बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज अल्लाह सुब्हाना ताला के करम और फजल से हम दोबारा से अपने पहले सबक की तरफ लौट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज से तकरीबन 7 से 8 माह पहले हमने इस लताइफ़ के असबाक को शुरू किया था और बहुत सारे सालिकीन हक़ ने इन असबाक को बड़े बेहतर और ख़ूबसूरत अंदाज में मुकम्मल फ़रमाया। बहुत सारे हमारे जो अहबाब हैं वो अपने 5 लताइफ़ तय कर चुके हैं। एक दफ़ा उन्होंने उसकी बेस बना ली। मैं अपने उन अहबाब से ज़रूर ये दरख्वास्त करूँगा जो हमारे साथ पिछले असबाक के अंदर शामिल रहे कि वो अपने तासुरात और अपने ऊपर उतरने वाली वो कैफ़ियत ज़रूर आप अहबाब के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, ताकि आपको पढ़ के पता चले कि हम ये जो चीज़ करने लगे हैं, अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं और इस चीज़ को करने लगे हैं तो इसकी क्या आउटकम्स हैं, इसके अंदर क्या मामलात खुलते हैं। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ हमारे अहबाब की जो भी फ़ीडबैक होगी उसको आप पढ़ के ज़रूर इस मामले के अंदर आना चाहेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत मामला है जिसके अंदर आकर इंसान एक अच्छे इंसान बनने की तरफ आगे सफ़र करता है। तो मैं अपने इस सबक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मज़ीद आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा वो ग्रुप जिसके अंदर शामिल होकर आप इस सफ़र को आगे शुरू करेंगे, अपने पहले लतीफ़ा कल्ब को शुरू करना चाहेंगे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे वो ऑफिशियल ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर आप शामिल हो जाएंगे। वहाँ आपका और हमारा आपस में रब्ता रहेगा और आप अपने सफ़र को आगे तय करेंगे। वो ग्रुप फ़कत मर्द हज़रात के लिए होगा। अगर ख़वातीन भी इस सफ़र के अंदर शामिल होना चाहती हैं, क्योंकि ये हो सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए है। तो अगर ख़वातीन इस सफ़र में शामिल होना चाहेंगी तो उनके लिए हमारा अलहदा से ग्रुप है। आप हमें मैसेज फरमा दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप हमें उस नंबर पे हमें मैसेज फरमा दीजिए। 03336821718। ये हमारा मोबाइल नंबर है 03336821718। इसके ऊपर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ हम आपको अपने बहनों के ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। उसके अंदर आप अपने सफ़र को आगे लेके चलिएगा। तो अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं जो हमारा आज का मौजू है, और पहला लतीफ़ा है लतीफ़ा कल्ब। इस लतीफ़ा को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के अंदर ले जाना चाहता हूँ कि आखिर हम जी क्या करने लगे हैं। हम मोहतरम आलम नासूत, जिसमें आप और मैं इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, आलम नासूत से आलम मालाकूत, जिसको फरिश्तों का भी आलम कहा जाता है। एक इसके ऊपर हमारे आलम के ऊपर एक और आलम है जिसको आलम मालाकूत कहा जाता है। उसके अंदर हम ट्रैवल करने लगे हैं। ये जो सफ़र आप तय करेंगे ये असल में आलम नासूत से आप ट्रैवल करके आलम मालाकूत के अंदर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये क्या मामला है। असल में जिस तरीके से कुरान में भी अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाता है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, अलस्तु बिरब्बिकुम। ये किसको आप अल्लाह सुब्हाना ताला ये कह रहा था? ये रूह के साथ खिताब था। रूह के साथ ये खिताब किया जा रहा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो उस वक्त रूह अल्लाह सुब्हाना ताला से जब हम कलाम थी तो वो ऐसे आलम में थी जहाँ पर अल्लाह और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं था। और वो ऐसा आलम है, अगर उस आलम का एक ज़र्रा भी इस दुनिया के अंदर, इस आलम नासूत के अंदर खोल दिया जाए तो ये पूरी की पूरी कायनात ख़त्म हो जाएगी। समझिएगा, अब बात को आगे समझिएगा।
और ये जो हमारा जिस्म है, ये जो हमारी बॉडी है, ये जो आपके सामने आपको बॉडी नज़र आ रही है, ये जो आपको ज़ाहिरन दुनिया में लोग हम इंसान नज़र आते हैं, ये जो बॉडी है इसको अल्लाह सुब्हाना ताला कहता है कि इसको हमने दुनिया से उगाया है। ये इसी दुनिया ही में से है। ये हमारी जो वजूद है ये आग, हवा, मट्टी, पानी और नफ्स से मिलकर बना है। आग, मट्टी, हवा, पानी ये तो अनासिर हैं। नफ्स वो ख्वाहिशात का पैकेट है जो इसके अंदर डाला गया है। अब ये जो हमारी बॉडी है ना, ये जो जाहिर है, ये ज़ाहिरी जिस्म है, ये ज़ाहिरी जिस्म है। इसके अंदर ही आपकी रूह भी एग्जिस्ट करती है, जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने खिताब फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। इसी रूह को खिताब किया गया था। अब रूह का ताल्लुक आलम अरवाह से है, अल्लाह के उन आलमीन से है जहाँ से वो आई यहाँ पर इस आलम में, इस वजूद के अंदर। इस वजूद का मुकम्मल ताल्लुक जो है वो आलम इजसाम से है, जहाँ पर आप और मैं इजसाम के इस आलम के अंदर रह रहे हैं। अब ये जो आपका वजूद है, इस वजूद को आप आलम अशबाह भी कह सकते हैं। ये इजसाम और अरवाह दोनों का मिक्सचर है। अल्लाह सुब्हाना ताला की एक कुदरत देखिए कि अल्लाह ने एक लताफत और कसाफत को आपस में एम्बेड कर दिया, आपस में जोड़ दिया। इस बॉडी के अंदर ये जो बॉडी आपकी और मेरी एग्जिस्ट कर रही है, ये बॉडी भी है, ये कसीफ भी है और इसी के अंदर लतीफ़ जिस्म भी है। लतीफ़ और कसीफ दोनों यहाँ पर इकट्ठे मिले हुए हैं। ये दोनों का आपस के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मामला इकट्ठा किया गया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने दोनों को मिला दिया है। तो ये है आलम अशबा। अब हमारी जब रूह आलम अरवाह में थी, जहाँ में मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई कि उस आलम अरवाह में जब ये उस मामले में थी, तो अगर वो रूह का एक ज़रा भी इस दुनिया में खोल दिया जाए तो ये पूरी की पूरी कायनात जो है वो उड़ जाएगी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस रूह को इस जिस्म तक लाने के अंदर, अब यहाँ पे इस जिस्म के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस रूह को यहाँ पर इसके साथ मिला दिया, इसके साथ इंडल्ज कर दिया है। तो अब कैसे ये मामला हुआ? वो मामला ऐसे हुआ कि उस रूह के ऊपर, वो जो रूह थी जो अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ जिसका मामला है, उसको कहते हैं रूह कुद्स। ठीक हो गया? उस रूह के ऊपर फिर एक लिबास चढ़ाया गया जिसे रूह सुल्तानी कहते हैं। एक लिबास चढ़ा के उसको थोड़ा सा एक और उस अल्लाह के उन ख़ास मामलात से एक आलम नीचे लाया गया और उसके ऊपर एक लिबास चढ़ा दिया गया जिसको रूह सुल्तानी कहते हैं, ताकि वो अल्लाह के उन मामलात में भी एग्जिस्ट कर सके। फिर वहाँ से मज़ीद फरिश्तों के आलम तक लाया गया और उसके ऊपर एक और लिबास चढ़ा दिया गया जिसको रूह सैरानी कहते हैं। अब ये रूह, उस ख़ास रूह जो है हमारे अंदर जो है, ये उसी रूह के ऊपर लिबास चढ़ाए जा रहे हैं और उसको रूह सैरानी कहते हैं। और फिर इस जिस्म के अंदर जब वो आके रूह मिक्स हुई, जब आपकी और मेरा जिस्म जो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये रूह जिस्मानी, रूह जिस्मानी। अब यहाँ पर ये रूह जिस्मानी है। तो अब हम करेंगे क्या? अब हम ये जो इस लताइफ के सबक को करने लगे हैं, इसमें हमने करना क्या है? इसमें हमने करना है कि हम अपने रूह जिस्मानी के लिबास में से निकलकर रूह सैरानी वाले लिबास तक अपनी रसाई की मामलात को तय करने की कोशिश करें। हम अपनी लताफत को मज़ीद ज़्यादा, हमारे अंदर जो हमारी रूह है जो लतीफ़ है, उसकी लताफत में मज़ीद इजाफ़ा करें ताकि रूह की परवाज़ दुरुस्त हो और हमारी रूह की परवाज़ इतनी बुलंद हो जाए कि हम इस आलम में से निकलकर अल्लाह सुब्हाना ताला के कायम करदा आलम मालकूत तक रसाई हासिल कर लें। तो ये हमारे इस अव्वल सबक की वजह है, हम इसलिए इसको करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये जो चीज़ आपकी रूह परवाज करेगी तो आप उसको कोई देख रहे होंगे या आप बॉडी के साथ को उड़ना शुरू कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मामला आपका होगा ये आपके अंदर की कैफियत से और अल्लाह वालों की निगाह से आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई मैं इन मामलात में से गुजर रहा हूँ। क्योंकि अभी हम आपको इस लतीफ़ा के मुतल्लिक बताएंगे, इसकी बीमारियाँ भी आगे बताएंगे, उसको दूर करने का मेथड भी बताएंगे। इंशाअल्लाह इस सबक के अंदर आपको सारे मामलात का पता चलेगा। मैं ये थोड़ा सा इसकी मंजर कशी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को बड़े ऐसा अंदाज में जान जाएं। अब ये तो रूह की बात थी। अब ये जो जिस्म है जो आग, मट्टी, हवा, पानी और नफ्स से मिलकर बना है, तो जैसी जैसी खसूसियात इन अनासिर के अंदर हैं वैसी ही इंसान के अंदर भी हैं। अब अगर ये ज़ाहिरी जिस्म ताकत में होगा तो इंसान के जो वजूद के अंदर अनासिर की जो खसूसियात हैं वही इंसान के ऊपर ज़ाहिर होंगी। जैसे आग बहुत ज़्यादा गुस्से के मामलात, बहुत ज़्यादा शहवत के मामलात, बहुत ज़्यादा लालच के मामलात, तकब्बर, हस्द, कीना, ये सारे मामलात उसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे होंगे अगर तो उसका ये ज़ाहिरी वजूद ताकत में है। लेकिन अगर वो अल्लाह वालों की सोबत में ये सीख लेगा कि मैं कैसे अपनी रूह जिस्मानी से रूह सहरानी तक सफ़र कर जाऊं, कैसे मेरी रूह मजबूत हो जाए, कैसे मेरी रूह की आँख खुल जाए, मेरी रूह की परवाज़ दुरुस्त हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर उसकी रूह पावर में आने लगेगी और इस जिस्म के जो कसाफतें हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी और रूह की जो लताफत है वो ज़्यादा अपने पावर में आएगी और इंसान जो है वो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला के मामलात की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा। देखें, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी जो रूह होती है वो बहुत ज़्यादा पाक होती है, उसके क्योंकि जो लताइफ हैं वो बहुत पाक होते हैं। अल्लाह का नूर जो आ रहा होता है वो बड़े एहसन अंदाज के अंदर उसके अंदर आ रहा होता है और अब उसके चेहरे से भी बच्चों को देख के प्यार क्यों आता है, उसकी वजह ये होती है कि उसके लताइफ एक्टिव होते हैं, अल्लाह का नूर वो अपने अंदर ले रहा होता है और मामलात उसके बड़े खूबसूरत होते हैं। उसको इस चीज़ की समझ नहीं होती। लेकिन जूं जूं वो बच्चे बड़े होते जाते हैं और इस दुनिया की कसाफतों में खोते जाते हैं तो वो फिर जो खूबसूरती थी, वो जो लताफत थी, वो जो हुस्न था, वो जो लताइफ का अल्लाह का जो नूर था वो फिर कहीं पे खो जाता है। लेकिन यही चीज़ जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो अल्लाह सुब्हाना ताला के नेक लोग होते हैं, उनके चेहरे बुज़ुर्गी में भी इतने खूबसूरत होते हैं। क्यों? उनके लताइफ पाक होते हैं, उनके अंदर वो अल्लाह सुब्हाना ताला के नूर लेने का जो सिस्टम होता है वो एक्टिव होता है और हम वो सिस्टम अपना डीएक्टिवेट कर चुके होते हैं दुनिया की कसाफतों, गुनाहों में खो खो कर। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके कल्ब के ऊपर एक स्याह धब्बा लग जाता है। अब वो कल्ब असल में इंसान की रूह का कल्ब होता है। इंसान की जो रूह है उस रूह का एक मकाम है जिसको कल्ब कहा जाता है, उसके ऊपर एक धब्बा लगता है जिसकी वजह से अल्लाह का जो नूर आ रहा था उस धब्बे की वजह से वो सही तरीके से उसके अंदर एंटर नहीं हो पाता। अब जो ज्यादा गुनाह करेगा तो उसका वो पूरा कल्ब भी स्याह हो जाएगा, लिहाजा अल्लाह का नूर वो अपने अंदर ले नहीं पाएगा और फिर उसके मामलात ख़राब हो जाएंगे। अब हम अपने असल सबक की तरफ आते हैं जो हमारा आज का सबक है, लतीफ़ा क़ल्ब नूरी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसका मकाम बता देना चाहता हूँ आपको, ताकि उस मकाम का पता चल जाए। इसका मकाम आपके पस्तान से 2 उंगलियां नीचे और तकरीबन 2 उंगलियां लेफ़्ट साइड के ऊपर। ठीक हो गया? ये लेफ़्ट साइड है, ये आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड है, राइट ना समझिएगा क्योंकि कैमरे की वजह से आपको शायद ये राइट साइड दिखाई दे रही हो, तो लेफ्ट साइड है। और यहाँ पर 2 उंगलियां नीचे पस्तान से और 2 उंगलियां लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर जो ये मकाम बनता है, ये मैं इसको येलो कलर कर रहा हूँ क्योंकि इसका रंग भी येलो ही होता है। ये इसका मकाम है जिसको हम लतीफ़ा कल्ब कहते हैं। ये मकाम इंसान की बॉडी के ऊपर नहीं है, ये मकाम रूह के ऊपर है। इसके जिक्र करने से कोई जिस्म के अंदर वाजिद और ये चीज़ें ऐसी कोई बात नहीं होती, बस ये लोगों के बनाए हुए पखंड हैं। असल में इससे रूह के मामला दुरुस्त होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा
आपको इसकी पहले बीमारियों के मुतालिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। इसके साथ जनाब जो बीमारियाँ जुड़ी हैं उनमें शहवत और गफलत, ये 2 बीमारियां जुड़ी हैं। और इसके साथ जो चीज़ इंसान की इस ज़ाहिरी जिस्म की जुड़ी है वो है नफ्स या ख्वाहिशात। ठीक हो गया। इसमें क्या चीज़ें जुड़ी हैं? इसके साथ शहवत जुड़ी है और गफलत जुड़ी है। और इसके जिक्र करने से इंसान का नफ्स कमज़ोर होता है। नफ्स क्या है? ख्वाहिशात का एक पैकेट है, वो पैकेट कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि असल में ये मामला है क्या। शहवत और गफलत ये वो अहम नफ्स के हथियार हैं जिनके ज़रिए से वो रूह को कमज़ोर करता है। इंसान जितना भी अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों की तरफ ट्रैवल कर रहा हो, इन 2 मामलात में नफ्स उसको बड़े आसानी के साथ गिरा देता है। अब शहवत की थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। शहवत को फ़कत ये मत समझिएगा कि जो एक मर्द की सिर्फ औरत के लिए एक ख़ास किस्म की फीलिंग्स हैं उनको लोग शहवत से कंसिडर करते हैं कि यही शहवत है। नहीं, शहवत हर वो चीज़ शहवत है जिसमें आप ज़्यादा उस चीज़ को खाने की शहवत, देखने की शहवत, सुनने की शहवत, फील करने की शहवत, हाथों की शहवत, हर एक उज़्व अपनी एक शहवत रखता है। और अगर आपका नफ्स, आपकी बॉडी जो ये ताकत में आपका नफ्स, तो फिर ये क्या है, ये तो आपको ले डूबेगा। शहवत के मामलात में ये आपको बड़े एहसन अंदाज में बड़े आसानी के साथ अपने मामलात में से निकाल देगा। अब इस शहवत ही की बदौलत इंसान गफलत का शिकार होता है। इंसान नेकी के कामों के अंदर इंतहाई सुस्त होता है और बुराई और बेहयाई और फजूल कामों में इंसान बहुत ज़्यादा रग़बत करता है। ये 2 बीमारियां इस आपके लतीफ़ा के साथ जुड़ी हैं। अगर ये लतीफ़ा कमज़ोर हो गया, इसके ऊपर गुनाह कर करके आपने इतनी तारीकी डाल दी, इतना इसको स्याह कर दिया कि इसमें अल्लाह का नूर इंटर नहीं हो रहा, तो फिर ये आप इस तरह के मामलात में आ जाएंगे। अगर ये, और यही आपका मरकज़ नूर इलाही है, ये तमाम लताइफ का सरदार लतीफ़ा है। यही वो लतीफ़ा है, यही वो जगह है जिसके ज़रिए से अल्लाह का नूर आपकी बॉडी के अंदर जो रूह है उसके अंदर जाके ट्रैवल करता है और उसके अंदर पहुंचता है और उसको खुराक मिलती है। आपकी रूह अगर बेदार नहीं होगी, रूह जिस्मानी बेदार नहीं होगी, तो किसी सूरत आप गुनाहों में से निकल नहीं सकते, किसी सूरत आप गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़ नहीं सकते और आप किसी ना किसी रंग में फिर जाके गुनाहों की दुनिया में जा गिरेंगे, अगर तो आपको ये चीज़ नसीब नहीं हुई। अब हम बात करते हैं, ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है इस दरमियान में, ये आपका मकाम नफ्स होता है। नफ्स यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा होता है, यहीं पर नफ्स इंसान का रहता है, इसी को मकाम नफ्स कहते हैं। ये जो इंसान की नाफ है, इस नाफ के मकाम के ऊपर नफ्स के पाँव होते हैं इस जगह पे, और नफ्स का जो सर है ये उस आपके माथे के दरमियान में यहाँ पर उसका सर होता है। अब ये जो जगह है इसमें आपका नफ्स एग्जिस्ट कर रहा होता है और वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर उसने अब जो बीमारियां होती हैं इंसान के अंदर, जो अब मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि ये आग, मिट्टी, हवा, पानी और नफ्स के ज़रिए से बना है, तो ये फिर इन तमाम जो इन अनासिर की जो खसूसियात हैं या जो इनके साथ ख्वाहिशात और जो दुनियावी मामलात जुड़े हैं उनके ज़रिए से ये बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। हमने अब इस जिक्र के ज़रिए से इस बॉडी और इस नफ्स के मामलात को हमने कमज़ोर करना है और अपनी रूह के मामलात को हमने
ताकत में लाना है। हमने रूह जिस्मानी से ट्रैवल करके रूह सैरानी तक के सफ़र को कंप्लीट करना है। और रूह जिस्मानी इस आलम आलम नासूत, इस दुनिया के आलम में होती है। और हम चाहते ये हैं कि हमारी रूह इस आलम से निकले और वो आलम मालाकूत तक जा पहुंचे और उसके मामलात बेहतर हो जाए। अब आपको नफ्स का भी पता चल गया, आपको इस लतीफ़ा के साथ जुड़ी बीमारियों का भी पता चल गया कि इसमें शहावत होती है, इसमें गफलत होती है, और ये इसका मकाम नफ्स, ये इसके रहने की जगह है। ये आपके लेफ़्ट साइड पे, आपके पस्तान से 2 उंगलियां नीचे और 2 उंगलियां लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये मकाम है लतीफ़ा कल्ब का। अब हम आपको बताते हैं, आपको पहला, अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ किस तरीके से ट्रैवल करें, हमें अल्लाह का राह नहीं मिलता। देखें, ये आपको अब जो चीज़ बताई जा रही है ना, ये जो आप सारी चीज़ें, ये जो बातें सुन रहे हैं, यही राह है, यही तरीक़ाकार है, यही इसी तरीक़ा से ही आप अपना पहला कदम उठाएंगे अपने नफ्स के ख़िलाफ़ और अपने अंदर से उन बीमारियों को हटाकर, उन हिजाबात को हटाकर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ ट्रैवल करेंगे, अल्लाह के कुर्ब को पा लेने के मामलात की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम मैं अब आपको उसका जिक्र बताता हूँ, फिर 1-2 मज़ीद आपको बातें इसमें इंशाअल्लाह ताला बता के फिर हम आगे अपने इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। हम इसका जिक्र करते हैं अल्लाह के ज़ाती नाम का जिक्र। अल्लाह के ज़ाती नाम के जिक्र के साथ हम अपने लतीफ़ा कल्ब को पाक करने की कोशिश करते हैं। अब कोई बंदा ये सवाल कर सकता है कि जनाब अल्लाह ही का जिक्र करना है तो अल्लाह के तो नामों के बेशुमार जिक्र हैं, बेशुमार, जो भी आप अच्छा नाम लें वो अल्लाह का जिक्र। देखिए, लेकिन ये जो अल्लाह है ना, ये अल्लाह के नाम का ज़ाती ज़िक्र है। इस ज़ाती ज़िक्र में तमाम अज़कार इसी के अंदर एम्बेड हैं, सारे के सारे इसी में से निकले हैं। ये तमाम जितने भी ज़िक्र हैं उन सब को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो अल्लाह का नाम का ज़ाती ज़िक्र बनता है। हम इस अल्लाह के नाम के ज़ाती ज़िक्र के साथ अपने इस लतीफ़ा कल्ब को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम किस तरीके से अल्लाह का जिक्र करते हैं, हम बड़े ही एहसन अंदाज में बावुज़ू होकर किसी एक आरामदेह नशिस्त के ऊपर बैठ जाते हैं या कोशिश करते हैं। असल में तो मुसल्ले पे बैठ जाना बेहतर है। ज़िक्र के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप मुसल्ले पे बैठें, किबला रू हो जाए और बड़े एहसन अंदाज में ज़िक्र करें। अब ज़िक्र हम करेंगे इसका कैसे? इसका जिक्र ऐसे किया जाएगा, आपने सबसे पहले ये करना है कि अपने सर को अपने लतीफ़ा कल्ब की तरफ थोड़ा सा झुका लेना है। आपने अपने सर को थोड़ा सा लतीफ़ा कल्ब, ये आपको अपने कल्ब के लतीफ़े के मामलात का समझ आ गई। आप उसके ऊपर उंगली रख लें सबसे पहले, बिल्कुल आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो उसके ऊपर उंगली रखें और अपने सर को थोड़ा सा उसकी तरफ झुका लें। फिर अब क्या करना है, नाक से सांस लेनी है और लफ्ज़ अल्लाह को आपने अपनी नाफ के मकाम से उठाना है। आपने सांस लेनी है ना, जब नाक से सांस लेंगे इस तरीके से आपने नाक से सांस लेनी है, जुबान बंद रहेगी, मुंह बंद रहेगा, आंखें बंद रहेंगी, सारा सब कुछ बिल्कुल क्लोज, आराम से जानिमाज पे बैठे हैं। आपने अल्लाह लफ्ज़, ये तसव्वुर में, जुबान से कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं, सिर्फ सांस ले रहे हैं। अब आपने सांस ली और आपने तसव्वुर में किया अल्लाह, और ये आपने अपने नाफ से उठाया और अब साथ में, क्योंकि आपका सर झुका हुआ था इस लतीफ़ा कल्ब की तरफ, हल्का सा सर भी आपने ऊपर उठाया और ये सांस लिया और हल्का सा सर भी उठाया और इस सांस को आप इस नाफ के मकाम से लेकर अपने इस सर के मकाम, इस नफ्स के सर के मुकाम तक ले जाएंगे, जहाँ तक आप अपनी सांस को लाएंगे। और फिर इस सांस को, फिर आपने सांस अब छोड़नी है। अभी आपने नाक से सांस ली थी, जुबान, आंखें, हर चीज़ बंद है, सांस आपने ली, फौरन से अब आपने सांस छोड़नी है और उस सांस को जाके टकराना है इस लतीफ़ा कल्ब के ऊपर, इस कल्ब के ऊपर जाके आपने टकराना है। ये ज़रा मेरी सांस के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यह मैंने अपना सर थोड़ा सा झुकाया लतीफ़ा कल्ब की तरफ,
अब मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि मैं अपनी नाफ से सांस उठाऊंगा और उसको दरमियान में माथे तक ले जाऊंगा और फिर माथे से मैं उसको जाकर सांस छोड़ते हुए अपने लतीफ़ा कल्ब पे हिट करूंगा। अब ये मैंने जब सांस ली तो अल्लाह, अब जब मैंने हिट किया इसको तो हु के साथ, जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा था तो अल्लाह, जब मैं इसको हिट करूंगा तो लफ्ज़ हु के साथ मैं इसको हिट करूंगा। किस जगह पे? अपने लतीफ़ा कल्ब के साथ। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये जिक्र ज़रा थोड़ा सा फिर दोबारा से समझ लें। अब मैंने अपना सर झुकाया अपने लतीफ़ा कल्ब की तरफ और मैंने लफ्ज़ अल्लाह सांस के साथ उठाया और हु की ज़रब को मैंने अपने लतीफ़ा कल्ब के ऊपर लगा दिया। और साथ में मैं ये तसव्वुर क्या कर रहा हूँ कि ये लफ्ज़ अल्लाह जो मैं उठा रहा हूँ अपनी नाव से, ये आपके बस ये हल्का सा आपने जहन में सोच लेना है पहली बार कि इसको मैं अपने, मेरा नफ्स कमज़ोर हो रहा है और जब हु की ज़रब लग रही है और लतीफ़ा कल्ब के ऊपर वो हु की ज़रब जाके पड़ रही है तो मेरे अंदर ये जो शहवत के मामलात हैं और ये जो गफलत के मामलात हैं ये दूर होते जा रहे हैं। ये ऐसे इस तरीके से आप अपने इस जिक्र को करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह। अब आपने ये जिक्र कितनी देर करना है? ये जिक्र मोहतरम आपने 10 मिनट करना है, 10 मिनट करना है। अच्छा, अब ये तो जिक्र का तरीकाकार, पहले मैंने आपको इसकी बीमारी बताई, अब मैंने आपको इस जिक्र का पूरा तरीकाकार कोशिश की है कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरी कमी बेशी दूर करें। अगर कोई कहीं से मैं कोई चीज़ रह गई है, इसका रंग आपको मैंने जर्द बता दिया, ठीक है। अब ये समझ लें, इसको आपने 10 मिनट करना है। लेकिन अब इस सारे प्रोसेस में सबसे अहम तरीन बात जो है वो ये है कि जब आपने ये जिक्र करना है उस वक्त आपने एक तसव्वुर करना होता है। तसव्वुर किसका? आपने किसी शेख का तसव्वुर करना होता है। तसव्वुर शेख। क्यों भाई? अच्छा भाई, अब ये क्यों तसव्वुर शेख कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम इस आलम नासूद से निकलकर आलम मलकूत तक जाना चाहते हैं, अपनी रूह को रूह जिस्मानी से रूह सहरानी तक लेकर जाते हैं। अब हमें तसव्वुर शेख की ज़रूरत है। क्यों? और तसव्वुर शेख, किस शेख का तसव्वुर करना है? उस शेख का तसव्वुर करना है जो इस आलम नासूत में ही हो, जो जिंदा शख्स हो, जो अल्लाह वाला हो और जिंदा हो, उसी का तसव्वुर करेंगे। किसी ऐसे शख्स का आप तसव्वुर नहीं कर सकते जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों भाई? वो तो इन आलमीन से निकल कर वो तो अल्लाह के रूह कुद्स के मामलात में है। आप उसका तसव्वुर करें, आपकी रूह की अगर इतनी अप्रोच होती तो फिर आपको ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही क्या थी? फिर तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। लिहाजा हम तसव्वुर शेख करेंगे। किस शेख का? किसी ऐसे शेख का जिसकी रूह की परवाज़ वो रह इस दुनिया में ही रहा हो, लेकिन उसकी रूह की परवाज़ अल्लाह सुब्हाना ताला के अर्शों तक हो, उसकी रूह की परवाज़ रूह कुद्स के मामलात तक, उसका तिफले मानी, ये रूह कुद्स, इसको तिफले मानी भी तसव्वुफ की ज़ुबान में कहा जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा ना शेर यहाँ पे सुनाना चाहूँगा। वो वासिफ अली वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ताहिर लाहूती, मैं ताहिर लाहूती, मैं जोहर मलकूती मलकूत, मैं ताहिर लाहूती, मैं जोहर मलकूती, नासूद ने कब मुझको इस हाल में पहचाना। भाई मैं ये जिस बॉडी के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा हूँ ना, लोग मेरी जाहिर बॉडी को ही देख रहे हैं, लोग मुझे आलम नासूद में मेरी इस बॉडी को देख रहे हैं, लेकिन मेरी जो रूह है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के अर्शों तक पहुंची हुई है। मैं अल्लाह सुब्हाना ताला के आलमीन में एक परिंदे के जैसे घूम रहा हूँ, एग्जिस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे अल्लाह की कुर्बतों को समेट रहा हूँ। मैं ताहिर लाहूती, लाहूत वो आलम है जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला के मामला स्टार्ट हो गए होते हैं। तो वो आप फरमा रहे हैं कि मैं ताहिर लाहूती, मैं उस आलमीन का रहने वाला हूँ। मैं जोहर मलकूती, ये जो फरिश्तों का आलम है वहाँ मैं एक जोहर हूँ। फरिश्ते मेरी बड़ी ज़्यादा जो है ना, उनको पता है कि मैं क्या, मेरा अल्लाह के साथ क्या मामला है। मैं एक जोहर की मिसाल हूँ उनके दरमियान। नासूद ने कब मुझको इस हाल में पहचाना।
नासूत नहीं पहचान सकते। आम जब दुनिया में आप होते हैं उस वक्त कोई भी, और पहचानने की ज़रूरत ही क्या है, आपने क्या अपनी कोई तशहीर करनी है, आपने कोई रियाकारी करनी है, तो पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो अपना कलाम लिख रहे थे तो उन्होंने इसलिए समझाने के लिए एक बड़ा खूबसूरत अंदाज अपनाया कि मेरे मामलात तो उस लेवल तक हैं, लोग मुझे इस दुनिया के अंदर नहीं पहचान सकते। लिहाजा इस दुनिया में आप आम इंसान ही रहेंगे, लेकिन इससे आपकी रूह की जो इस्तेदाद होगी वो बढ़ जाएगी, का तिफले मानी बीदार हो जाएगा। अब तसव्वुर शेख आपने कैसे करना है? तसव्वुर शेख में कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने किसी अल्लाह वाले की शक्ल का तसव्वुर करते हैं। आप सिर्फ ये तसव्वुर करते हैं कि आपका शेख एक बस मिसाली सूरत में बस वो बैठे हैं आपके सामने और उनके कल्ब से अल्लाह का नूर निकलकर आपके इस, जब आप हू की ज़रब लगा रहे हैं तो उनके कल्ब से नूर आ रहा है और आपके इस कल्ब के मामलात तक जा रहा है, आपके इस लतीफ़ा कल्ब के ऊपर वो नूर पड़ रहा है और उसमें से सारी बुराइयां निकल रही हैं, तारीकियां हट रही हैं और वो आपके अंदर इम्बेड होता जा रहा है, वो आ रहा है और नूर आपके मामलात को खोलता जा रहा है। अच्छा, अब ये क्यों ज़रूरी है? इसमें ना हर इंसान की रूह के इर्द गिर्द एक ओरा होता है, उसके इर्द गिर्द एक ख़ास किस्म की फील्ड होती है। जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी तो फील्ड बहुत बड़ी होती है ना, क्योंकि उनका तो अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ है, जिस तरीके से अल्लाह के बहुत ही ख़ासुल ख़ास मामलात हैं तो अल्लाह उनके ऊपर भी करम नवाजी करता है, तो उनका जो उनकी इर्द गिर्द की जो रूहानी फील्ड होती है वो बहुत बड़ी होती है। जब आप तसव्वुर करते हैं ना, उनका तसव्वुर शेख करते हैं, उस वक्त आपकी रूह ट्रैवल करके, क्योंकि इस रूह के लिए इस आलम नासूत में ट्रैवल करना कोई मुश्किल नहीं है, तो आपकी रूह फौरन से ट्रैवल करके उस शेख की औरा के अंदर चली जाती है। अब क्योंकि शेख की रूह तो आलम कुद्स और वो सारे लाहूद हाहूद याहूद के मामलात में बैठी होती है, बहुत आगे के भी आलमीन है, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों को जानना चाहें तो वो वीडियोज़ हमारी इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं, वो भी आप जान लें। लेकिन आप असल की तरफ आएँ, अब वो उस आलमीन तक, तो जब आपकी रूह उनके करीब होती है, वो वहाँ से जो नूर ले रहे हैं, वो जो खासुल ख़ास नूर ले रहे हैं, वो आपकी रूह के ऊपर आता है और आपके लतीफ़ा कल्ब के मामलात रोशन हो जाते हैं। जब आपके लतीफ़ा कल्ब के मामलात रोशन होते हैं उस तसव्वुर शेख से, तो फिर आप भी, आपका कल्ब रोशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि ये तमाम लताइफ का सरदार है। यहीं से वो तरीक़त, वो अल्लाह के नूर का समुंदर फूट रहा है, दरिया फूट रहा है, हर चीज़ यहीं से फूट कर इसी में से आ रही है। इसमें से अब ट्रैवल करके वो फिर जाएगा रूह, सिर, खफी, अख्फा, फिर सुल्तानुल अस्कार, बाकी मामलात फिर होंगे, लेकिन पहला मामला यहीं से है। और अक्सर सालिक जब ये सारे अस्कार कर रहे होते हैं, वो इन तमाम चीज़ों को तय करते जाते हैं और आगे चले जाते हैं, और फिर वो ख्याल नहीं रखते अपने मामलात का और गुनाहों का, और अपने जहाँ से वो नूर ले रहे हैं उन मामलात का, उन जगहों का ख्याल नहीं रखते, और उनकी अहमियत को जैसे ही वो कम करते हैं ना, जहाँ से ये चीज़ें मिलना उनको शुरू हुई, जिस सोर्स से ये सारी चीज़ें उनको, अगर वहाँ से राब्ता ज़रा ख़राब होता है तो ये ख़राब हो जाता है, लतीफ़ा कल्ब ख़राब हो जाता है। इसमें से जहाँ से वो नूर फूट रहा था वहीं पे आपने ब्लॉकेज कर दी। जब वहाँ पर ब्लॉकेज होती है तो बहुत सारे अगले मामलात तक पहुँचा हुआ सालिक फिर से अपने मामलात को ख़राब देखता है। बहुत सारे हमारे सालकीन जो हमारे साथ चल रहे हैं, उनके साथ ऐसे मामलात हुए हैं और उनको हमने फिर कहा कि आप दोबारा से, ये एक ऐसा मामला है कि आप अपने अंदर की सफाई कर रहे हैं, तो इस सफाई का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जब आपने सारे मामले की सफाई कर ली तो पीछे अब आपको सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। हर लम्हा इंसान को सफाई की ज़रूरत रहती है। तो जब इंसान का लतीफ़ा कल्ब पाक हो जाता है तो उसकी शहवत जो है वो मनफी शहवत से मुस्बित शहवत में तब्दील हो जाती है। अब वो जो मामलात, वो जो गलत तसव्वुरात थे, वो जो सोचों की शहवत थी, वो जो आँखों की शहवत थी, वो जो सुनने की शहवत थी, वो जो एक एक आँख की शहवत थी, वो जो खाने की शहवत थी, वो जो जितनी भी किस्म की शहवतें हैं, अब वो पॉजिटिव शहवत में बदल जाती है। अब उसका देखना अल्लाह के लिए होगा,
अब उसका सोचना अल्लाह के लिए होगा, अब उसका चलना अल्लाह के लिए होगा, अब उसका हाथ उठाना अल्लाह के लिए होगा, अब उसका एक एक अमल अल्लाह के लिए होगा। अब वो जो भी, जब ये पाक हो जाता है ना, ये इतना खूबसूरत मामला है कि इंसान की एक दफ़ा तो तकदीर ही बदल जाती है, नेकी उसके लिए आसान तर हो जाती है और बड़े खूबसूरत और ऐसा अंदाज में वो अपने मामलात को करना शुरू कर देता है। अलगज़ जब इंसान, अब आपको मैं ये इस सारे मामलात की, आपने एक चीज़ ज़रूर जान लेनी है, इसको कभी भी अकेले ना करें। जब आप इस अमल को अकेले करते हैं तो कोई छोटी सी भी कोई ऐसी आपके ऊपर, अब ये क्या होता है, अब आप जब इसको शुरू करेंगे तो बाज़ ऐसे होंगे उनके ये जिस्म के हिस्से थरकने शुरू हो जाएंगे, जिस्म वो समझेंगे कि हमारा जिक्र चल रहा है, ये हो रहा है। भाई यहाँ पर आपको अपनी रूह के मकाम पर अल्लाह अल्लाह की सदा फील हो सकती है। यहाँ पे आपको एक दफ़ा जिक्र फील होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को फील होता है, कुछ लोगों को जिक्र के दौरान वो रोशनी भी नजर आने, जर्द किस्म की रोशनी भी आना शुरू हो जाती है। आपका जो शेख, जो साहिब मुशाहिदा होता है, वो तो आपके औरा को देख के जान लेता है कि अब ये लतीफ़ा कल्ब के मामलात इसके बेहतर हैं, इसकी जर्द के मामलात इसके औरा के जो अच्छे होते जा रहे हैं, वो तो उनको तो पता चल जाता है, खुद भी बाज़ औक़ात ये मुशाहिदा हो सकता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी चीज़ें हों। अगर आपको हकीकत लताइफ मिल रही है, आपकी शहवत दूर हो रही है, आपकी गफलत दूर हो रही है, आपके अंदर से उस लताइफ के साथ जो जुड़ी हुई बीमारी थी अगर वो निकल रही है, तो समझ लें कि आपकी रूह, एक रूह का वो लिबास, पहला लिबास उसने उतार फेंका, अब वो रूह सहरानी है, अब उसकी जो अप्रोच है वो आलम मलकूत तक है। देखें, ये जितने भी गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा, भाई वो जितनी भी ज्यादा एफर्ट्स कर लें, जितने भी ज्यादा मुजाहिदात कर लें, वो रूह जिस्मानी से आगे बढ़ नहीं सकते। हाँ, रूह जिस्मानी इतनी लतीफ हो जाएगी, हो सकता है वो हवा में उड़ना शुरू कर दें, पानियों पे चलना शुरू कर दें, नहीं, लेकिन असल हकीकत तक नहीं पहुंचेंगे। सुल्तान और आरफीन सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नई फकीरी झलियां मारा सुतियां लोग जगावड़ू। इतनी जोर जोर से अल्लाह अल्लाह करने के मामलात, जब बस मुजाहिदात करने का नाम नहीं है कि लोग भी तुम्हारी उस मुजाहिदे से जाग जाएं। नई फकीरी झलियां मारण सुतियां लोग जगावड़ू, नई फकीरी वांदी नदियां सुकियां पार लगावण हो, कि कोई बहती नदी और तुम उसके ऊपर से चलना शुरू हो जाओ, बगैर गीले हुए उसके ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर दो, ये भी फकीरी नहीं। नई फकीरी वांदी नदियां सुकियां पार लगावण हो, ते नई फकीरी विच हवा मुसल्ला चा ठहरावण हो, कि हवा में मुसल्ले डालकर भी अगर तुम नमाजें पढ़ना शुरू कर दोगे, ये भी फकीरी नहीं है। नई फकीरी विच हवा मुसल्ला चा ठहरावण हो, ना फकीर तिन्हादा बाहू जेरे दिल विच यार वसावन हो। ये मकाम कल्ब के मामलात रोशन हो, जिसके कल्ब में अल्लाह की तजलियां पड़े और हर वक्त कुर्बे इलाही हो, हर वक्त अल्लाह की याद हो, वो अल्लाह के मामलात की तरफ रग़बत करे, अपनी इस्लाह की कोशिश करे, अपने अंदर से इन गंदगियों को निकाले, और जब खुद इन चीज़ों को निकाल ले तो फिर दूसरों को भी बताए, भाई मैंने ये चीज़ें की हैं, देखो मेरी तो लाइफ ही तब्दील हो गई। पहले मैं क्या था, मैं तो दुनिया के मामलात में इतना ज़्यादा घुसा हुआ था कि मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं थी, लेकिन अल्लाह के करम से मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये नूर अनायत किया और मेरे तो मामलात ही तब्दील हो गए, मेरी तो सारी शहवतें दूर हो गई, मेरी तो गफलतें दूर हो गई, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझ पे करम कर दिया। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा खूबसूरत सा सबक था जो मैंने आप लोगों के साथ दोबारा, और फिर मैं वो दोबारा से ये बात बता रहा हूँ, तसव्वुर शेख ये बहुत ही अहम नुक्ता है और इसके बगैर ये कुछ भी नहीं होता। अब किसी का शेख, अगर पहली तो बात है शेख कामिल होना चाहिए, ऐसे नहीं है ऐसी को मामलात। अगर किसी का शेख नहीं है और वो हमारे इस सबक को देख रहा है और वो इन चीज़ों में आकर इनको करना चाह रहा है, तो एक तो हमारा नंबर ख़वातीन के लिए दिया हुआ है, मर्दों के लिए मैं ज़रूर हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल हमारे जो ग्रुप का लिंक मैं वो दे दूंगा। खुदारा इसको ऐसे ग्रुप को ज्वाइन न करें अगर आप इन चीज़ों को सही तरीके से करने के ख्वाहिशमंद नहीं है, एक अच्छे इंसान बनने के ख्वाहिशमंद नहीं है, तो ऐसे इन मामलात में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं और अल्लाह का नूर समेटना चाहते हैं और कुछ इंसान, अच्छे इंसान बनकर कुछ
अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात तालीमात की कुछ खिदमत करना चाहते हैं, कुछ दीन की खिदमत करना चाहते हैं, तब इन मामलात को ज़रूर शुरू करें। और इंशाअल्लाह मेरा मालिक गवाह है, ये जग बीती नहीं है। मैं कोई जग बीतियाँ ये किताबी बातें नहीं बता रहा, मैं आपको कोई किताबें खोल के नहीं पढ़ के सुना रहा। ये मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख की निगाह अल्लाह के करम से, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तवज्जो से, ये हमारे ऊपर हमारे शेख की सोबत से ये चीज़ें गुजरी हैं। हमने इन चीज़ों में से गो थ्रू किया है, हम इनके हाल में से गुजरे हैं, हमने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को होते देखा है। तभी मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ यहाँ पे आके शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि माशरे को, आपको और तमाम इंसानियत को अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हम ज़ाहिरन तो बहुत ही अच्छे हैं, ज़ाहिरन हमारा ज़ाहिर हर किसी, लेकिन हमारे अंदर के मामलात ख़राब हैं। हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डैमेज हो चुका है, इसके अंदर बहुत वायरस आ चुका है। तो ये जो जिक्र अल्लाह आपको बताया गया है ना, अल्लाहू, जब आप इसको करते हैं तो ये एंटी वायरस है, आपके अंदर से सारे वायरसेस निकाल देता है। आपकी जो अंदर की जो विंडो है, आपके अंदर की जो रूह है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाती है और स्मूथली वर्क करना शुरू हो जाती है। और जब रूह अपनी ताकत में आती है तो फिर जब उकाबी रूह बीदार होती है जवानों में, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मेरे उस्ताद, मेरे शेख, मेरे मोहतरम, मेरी दिल जान, जब उकाबी रूह बीदार होती है जवानों में तो उनको अपनी मंजिल नज़र आती है आसमानों में। दूसरे आलमीन में देखते हैं, वो दूसरे आलमीन में अपनी मंजिल देखते हैं जहां से वो असल में हैं, जहां उनकी असल है, उस जगह तक वो अपने मामलात को देखते हैं। तो खुदारा इस मामले के अंदर आए, इसको बड़े एहसान अंदाज में करें, खूबसूरती से करें, इसको करने की कोशिश करें, अल्लाह के लिए करें, हमारे लिए ना करें। अपनी ज़ात में अपने अंदर के हिजाबात को दूर करने के लिए और सिर्फ अल्लाह की कुर्बत को पाने के लिए करें। इस जिक्र को करने की जो नीयत होती है ना, वो है अल्लाहुम्मा अंत मकसूदी व रज़ा का मतलूबी। अल्लाह की ज़ात का कुर्ब पाना ही मेरा मकसद है और उसकी रज़ा मुझे मतलूब है। इसके अलावा कोई और, अगर आपके अंदर की कोई और ख्वाहिश है, कोई और चीज़, कोई कश्फ करामात के लिए आ रहे हैं, या कोई हवाई ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हैं, या कोई फरिश्ते देखने के लिए आ रहे हैं, तो कभी भी ना आए। ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे इंसान बनने का प्रोसेस है और आप एक खूबसूरत इंसान इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। आपकी ज़ात में वो बात होगी, आपकी बात में वो फिर असर होगा, क्योंकि पीछे आपके लताइफ एक्टिव होंगे। जब आपके लताइफ एक्टिव होंगे तो आपकी बात में एक असर होगा, के मामलात में एक असर होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको और मुझे इन तमाम मामलात के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए और हमें इस खूबसूरत सफ़र को बड़े एहसन अंदाज में करने की तौफीक इनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।